नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़। यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत है। कक्षा 12 का समाकलन की एक्सरसाइज चल रही है। उसमें 7.4 की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर रखी है। अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए। और हमने पिछली वीडियो में हमने 7 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्न नंबर हमने 7 कंप्लीट कर लिए। उससे आगे देखिए, हमने अभी करेंगे 8 का प्रश्न। कितने का प्रश्न? 8 का प्रश्न। तो देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 8, समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टे में अंडर द रूट, यहां पे एक्स की घात 6 प्लस में ए की घात 6 डी एक्स। एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है? समाकलन करना है। ओके है? फटाफट अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा और आते ही आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके है? ध्यान रखना है। तो यहां से देखिए, अब आगे करेंगे ये समाकलन मतलब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यहां पे बट्टे में अंडर द रूट, यहां पे एक्स की घात 6 को लिखोगे एक्स की घात 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में इसको भी स्क्वायर बना ले। यहां पे आपके पास ए की घात 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर और ये dx। स्क्वायर में क्यों बना रहे हैं? हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं, 6 या 7 जितने फॉर्मूले थे, पीछे की वीडियो में देख लेना, विथ प्रूफ के साथ बता रखे हैं, उनको स्क्वायर में बना रहा है। ओके है? स्क्वायर में बनाओगे तो फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन इस प्रश्न में आपके पास ये एक्स स्क्वायर जो है वो दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज नहीं तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाता आपके पास में। ओके है? अब आप क्या करोगे? इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए आप इस एक्स की क्यूब को मान लेंगे। तो यहां से माना एक्स क्यूब बराबर मैंने मान लिया टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दे तो यहां से आ जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जो मानेंगे उसको आप क्या करोगे? पहले अवकलन किया जाएगा एक्स की क्यूब का। तो यहां से नेक्स्ट देखिए, एक्स की क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा आपके पास में? 3x स्क्वायर। देखो यहां पे एक्स क्यूब का करोगे तो 3 इधर आ जाएगा, फिर आपके पास एक्स की घात 3 माइनस 1 बचेगा। फॉर्मूला एक्स की पावर n का लग रहा है और यहां t का बन जाएगा आपके पास क्या? बराबर, यहां पे dx भी बन जाएगा बराबर dt बट्टे में dx। ये इस साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर में कौन आ जाएगा? dt। अब हमें क्या चाहिएगा वो देखिएगा, यहां पे आपके पास x स्क्वायर dx चाहिए, ओनली x स्क्वायर dx। तो यहां से x स्क्वायर dx बराबर में dt बट्टे में कौन? 3। ये वाला 3 जो है वो इसके भाग में आ जाएगा यहां तक। एक्स स्क्वायर dx का मान आ गया dt बाई 3। अब आगे देखिएगा, ये इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, ये समाकलन है एक्स स्क्वायर dx की जगह dt बाय 3 और अपॉन में यहां पे t का स्क्वायर। तो यहां पे देखिएगा 1 अपॉन में अंडर द रूट, यहां बोलिएगा एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब को क्या माना आपने? t। तो मैंने लिख दिया t और इस पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। आगे देखिएगा प्लस में यहां a क्यूब और इस पूरे का होल स्क्वायर भी है। और पीछे देखिए, अब एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या पुट करोगे वो मैं दिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर dx की जगह dt बाई 3, तो यहां पे dt बाय 3 पुट कर दिया। ओके, यहां तक 1/3 बाहर आ जाएगा तो यहां समाकलन 1/3
ये समाकलन का साइन, इंटीग्रेशन मतलब 1 में अंडर द रूट, यहां पे टी स्क्वायर प्लस में ये ए क्यूब रहेगा, इसका भी होल स्क्वायर बन गया और ये डी टी बन चुका है यहां तक। अब आप ये फॉर्मूला बताओगे कि यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ओके है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा पता ही आपको, मैं यहां लिख देता हूं, सीधा सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला लगना है यहां पे। बिकॉज समाकलन का साइन 1 में अंडर द रूट, ओके, तो ये क्या बन जाएगा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला। जिसके फॉर्मूले याद होंगे वही कर सकता है। लॉग मॉड स्टार्ट एक्स प्लस क्वेश्चन खुद लिखना है, ये वाला उठाकर यहां सेम टू सेम रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड 1 प्लस में सी, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना इसकी जगह। ओके है, सेम टू सेम फॉर्मूला ये बन गया है। यहां पे ये लगा देना log x प्लस, तो यहां पे x तो आपके पास कौन हो गया ये वाला, और यहां पे a हो गया आपके पास a क्यूब, x हो गया t, इस x की जगह t, यहां पे a क्यूब खुद क्वेश्चन लिखना है सेम टू सेम। तो आगे देखिएगा आप नेक्स्ट में 1/3 बराबर में 1/3 फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, लॉग मॉड स्टार्ट एक्स, एक्स की जगह कौन है t है, देखो x की जगह कौन है t है, और प्लस में क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम अंडर द रूट है टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब की घात 2 प्लस में अंडर द रूट, यहां पे टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब की घात 2 और ये मॉड बंद प्लस में सी। राइट है यहां तक। उसके बाद यहां पे देखिएगा 1/3 लॉग, ये मॉड स्टार्ट, यहां पे टी प्लस में अंडर द रूट, यहां टी स्क्वायर प्लस में वापस मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 6 मॉड बंद प्लस में c। ओनली अब t का मान रखना है। किसका मान, t का मान। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रख दो। t का मान क्या था वो देखिएगा, ये रहा t बराबर एक्स क्यूब, तो t जहां भी है वहां पे एक्स क्यूब रखना है। क्या रखना है, एक्स क्यूब। तो ये लास्ट इसका आएगा 1/3 लॉग, ठीक है, मॉड स्टार्ट, इस t की जगह क्या एक्स क्यूब प्लस में अंडर द रूट, इस t की जगह कौन एक्स क्यूब और यहां पे होल स्क्वायर प्लस में a की पावर 6 मॉड 1 प्लस में कौन c। अब लास्ट इसकी स्टेप आ जाएगी 1/3 लॉग, ये मॉड स्टार्ट एक्स क्यूब प्लस में अंडर द रूट एक्स की घात 6। देखो इधर ये भी तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, एक्स की घात 6 और प्लस में a की घात 6 मॉड 1 प्लस में कौन c। ये इसका लास्ट क्या आ गया देखिएगा, ये इसका समाकलन आ चुका है लास्ट, चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, देखो यहां तक ये 8 का प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। 1/3 लॉग एक्स क्यूब और आगे है आपके पास में प्लस अंडर द रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 मॉड 1 प्लस सी, ये मॉड है। ओके है, देख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले आने चाहिए बस और कुछ नहीं है। देख लीजिएगा दोबारा,
यहां पे एक्स स्क्वायर था तो मेरे को लगा कि यहां एक्स क्यूब की होल स्क्वायर बना दूं, और एक्स की होल क्यूब बनेगी तो उसको मान लोगे टी, तो आपको पता है कि 3 बाहर आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर तो मिल ही गया। ये देखो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे 3 एक्स स्क्वायर और टी का एक्स के सापेक्ष करोगे तो डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। ओके है, dx इस साइड चला जाएगा तो 3 एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, यहां पे एक्स स्क्वायर dx, ये 3 इसके भाग में चला जाएगा dt बाई 3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर dx है, एक्स स्क्वायर dx है, इसलिए एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकाल ली dt बाई 3। उसके बाद यहां पे इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह, 1 अपॉन में अंडर द रूट, यहां पे एक्स क्यूब को मैंने टी माना तो यहां टी रख दिया और स्क्वायर रख दिया। ओके, प्लस ये सेम टू सेम यहां कौन था, एक्स स्क्वायर डीएक्स को dt बाई 3 लिख दिया, 1/3 को बाहर ले लिया, यहां पे ये फॉर्मूला यूज। ओके, और यहां पे फॉर्मूला यूज करके टी का मान रख दिया, बस इतना काम करना है। फॉर्मूले मस्ट आने चाहिए आपको। ओके है, तो ये कितने प्रश्न हो गए आपके? 8 का प्रश्न हो गया। 9 का प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 9, सेक स्क्वायर एक्स अंडर द रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे आगे प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का है क्या, ये समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बट्टे में अंडर द रूट यहां पे 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 4 और x के सापेक्ष dx। ओके है, देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 9 ये है, सेक स्क्वायर x और 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 4 dx। ओके है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी बहुत इजी है। देखिएगा प्रश्न को, देखिएगा, लिखिएगा कैसे करें, कमेंट में लिखो। तो आपको क्या करना है, ऐसा देखो आप कि आपके पास मानने पर उसका अवकलन मौजूद हो उसमें। तो 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है बिल्कुल। तो 10x को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहां पे मानने की सुविधा भी है आपके पास, पर मैं इसको ऐसा लिख दूं एक बार कि समाकलन मतलब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बट्टे में अंडर द रूट यहां पे 10x का होल स्क्वायर प्लस में, ताकि आपके सुविधा रहे, मैंने होल स्क्वायर बना दिया। 4 को भी तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 का होल स्क्वायर और ये dx, बोलो ऐसा लिख दूं क्या? अब आपको आसानी रहेगी इसमें करने में, आपके आसानी इसलिए रहेगी कि यहां पे इस वाले बॉक्स को मान लो t, तो यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है, माना 10x बराबर t, तो x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन। तो यहां लिखे जाएंगे कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 10 का क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। यहां पे पता ही है t का क्या बनेगा, dt बाई dx, dx इस साइड चला जाएगा और इधर हो जाएगा dt। अब आपके इस प्रश्न में देखिएगा यहां पे सेक स्क्वायर dx, तो सेक स्क्वायर dx इक्वल टू dt, आसान है। तो इसके अंदर इस पूरे को तो लिखोगे, इधर देखिएगा बोर्ड की साइड, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा dt, और नीचे यहां पे क्या लिखा जाएगा t का स्क्वायर, और प्लस में यहां 2 का स्क्वायर ओनली, बस इतना ही काम किया जाएगा यहां पे। यहां तक चेक कीजिएगा कि क्या माना, क्यों माना। आप कहोगे कि इसको क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि इसका अवकलन मौजूद नहीं है इसके अंदर, ओनली इसका अवकलन इसके अंदर
मौजूद है। देखते ही पता चल जाएगा यदि आपको फॉर्मूले कंप्लीट आते हैं तो। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ओके है। तो आगे चलते हैं। ओनली ये मान आपको पुट कर रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहां पे आपको पता ही है टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ओनली। नेक्स्ट पेज पे चलिएगा, यहां देखिएगा बराबर इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। यहां इस ऊपर की साइड अंश में ओनली क्या लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो यहां अंश में तो लिखोगे डी टी, बट्टे में अंडर द रूट, यहां पे देखिएगा कौन है tan x, और tan x को क्या माना है t, तो यहां पे t और इसका स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहां क्या लिखा जाएगा टी स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो यूज बन गया है इसमें, क्योंकि यहां पे 1 आ चुका है। ओके है क्या, बिल्कुल। तो यहां पे फॉर्मूला यूज कर दो, तो फॉर्मूला यूज होगा आपका समाकलन 1 अपॉन में अंडर द रूट, रूट में आ गया तो ये कौन एक्स स्क्वायर प्लस में कौन ए स्क्वायर, और डी एक्स बराबर क्या बनेगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर द रूट, सेम क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर मॉड 1 प्लस में सी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। ओके है, ओके। तो लगा दो यहां पे लॉग, देखिएगा यहां पे ये x है, तो यहां पे x की वैल्यू तो ये वाली रही, ये तो है x, और ये कौन है ये है a, तो इसको डायरेक्ट समझकर वो फॉर्मूला यूज करना है, लगाना है। तो यहां से देखिएगा आगे बराबर में क्या लगा दें लॉग मॉड स्टार्ट कर दो, यहां पे कौन है x, तो x की जगह हमारे पास कौन है t प्लस अंडर द रूट, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम टू सेम लिखना है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा t का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर मॉड, और प्लस में कौन c, देखो देखिए देखिएगा। अब t का मान रख दो, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर t का मान रख दो, तो t का मान रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा लॉग मॉड, t का मान बोलेगा, पीछे क्वेश्चन में देख लीजिएगा t को क्या माना है, t बराबर 10x, t बराबर 10x, तो जहां t है वहां पे 10x प्लस ये मॉड है भाई, ठीक है, मॉड प्लस अंडर द रूट, यहां पे t की जगह 10x और पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, और ये मॉड बंद प्लस में कौन c, एक स्टेप और लिख दें क्योंकि इसका स्क्वायर कर दें। तो यहां से लास्ट स्टेप इसकी आएगी लॉग मॉड, ओके है, यहां पे क्या लिखोगे 10x प्लस में अंडर द रूट 10x का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स भी लिखा जाता है, यहां पे लिखोगे 10 स्क्वायर एक्स प्लस में कितना 4, और ये मॉड और ये प्लस में c, ये देखिएगा लास्ट इसका समाकलन आ चुका है, देख लीजिएगा, ठीक है, ओके है क्या, इसको कर देते हैं हम, ये देखिएगा अच्छा प्रश्न, कति बढ़िया प्रश्न, लॉग 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर x प्लस में 4 प्लस में c, ओके है, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम, कौन से प्रश्न पे, प्रश्न पे चलते हैं हम, कौन से पे 10 पे, देखो अच्छा प्रश्न है या नहीं है, एक बार और देख लें रिवाइज में। पहले ये दिख रहा है
कि 10x को मानोगे तो sec स्क्वायर मिल जाएगा, तो 10x को ऐसा लिख दिया। 10x को मान लिया t, उसके बाद इसका अवकलन कर दिया sec स्क्वायर x dx, जो हमें मिल रहा है sec स्क्वायर x dx मिल रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया है, ओनली मान रखा है, इस पूरे की जगह dt, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ 10x था, 10x की जगह t, उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अलग, यहाँ पे फॉर्मूला यूज लग गया, log x प्लस क्वेश्चन यानी खुद का क्वेश्चन, ओनली t का मान रखा है, उत्तर आ गया। बताइएगा जरा, कोई डाउट है तो लिख के बताइएगा कमेंट में, ओके है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। पीछे हमने एग्जाम्पल बहुत सारे किए हैं, पूर्ण वर्ग विधि वाले प्रश्न आ चुके हैं, तो एग्जाम्पल जिसने पढ़े हैं, पीछे की वीडियो जिसने देखी है, उसके अच्छी तरह से समझ में और आ जाएंगे, और जिसने नहीं देखी है तो वो देख लें, उसके बाद आगे की वीडियो देखें, ओके है। तो ये प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समाकलन का साइन 1 में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस में 2 और ये dx। देख लीजिएगा प्रश्न तो ये है, देखते ही समझ में आ जाता है कि यहां पे पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। कौन सी विधि लगानी है, पूर्ण वर्ग विधि। वैसे तो इसके ब्रेक कर नहीं सकते, तो पूर्ण वर्ग विधि से तो ब्रेक करोगे, जो सूत्र हैं उस टाइप के 6-7 सूत्र लिखवा रहे हैं, उसमें करोगे तो पूर्ण वर्ग विधि लगाकर ही 2 टुकड़ों में बट जाएगा, और फिर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा लग रहा है वो आपको दिख जाएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से हमने पीछे की वीडियो में भी बताया है और अब भी बता रहा हूं, पूर्ण वर्ग विधि कौन सी होती है वो लिख रहा हूं यहां पे, देखिएगा। सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर को इकाई बनाना। तो इसमें एक्स स्क्वायर तो इकाई है, यहां पे ऑलरेडी 1 है तो इकाई है। एक्स स्क्वायर यहां पे इसके साथ में जो भी होता तो उसको पहले हमें हटाना पड़ता, रिमूव करना पड़ता उसको, लेकिन अब ऑलरेडी ये क्या है, एक्स स्क्वायर अकेला है। तो उसके बाद दूसरा काम क्या करना है वो देख लीजिएगा। क्या करोगे, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक यहां पे 2, तो 2 का आधा कितना होगा, इंटू में 1/2। किसी का भी आधा करना हो तो उसको 1/2 से गुणा कर दें, तो 2 से 2 यहां कट जाएगा, आपके पास कौन आएगा, 1 का वर्ग, का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 ही होगा, एक बार जोड़ने, एक बार जोड़ने, एक बार जोड़ने व एक बार घटाने पर, एक बार घटाने पर, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो देख लीजिएगा यहां पे कि यहां पे x के गुणांक का आधा, यहां पे 2 इंटू में 1/2 बराबर 1 का वर्ग 1 स्क्वायर, एक बार जोड़ने व एक बार घटाने पर, इसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा ये बराबर, यहां समाकलन का साइन, यहां पे 1 में अंडर द रूट, अंडर द रूट, यहां पे देखिएगा ये सेम एक्स स्क्वायर सेम लिखना है, प्लस का 2x सेम लिखना है, यहां तक सेम लिखना है। उसके बाद मैं यहां पे ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, प्लस में 1 का स्क्वायर, मतलब मैंने 1 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1 मैंने स्क्वायर घटा दिया, और आगे देखिएगा इसमें यहां पे अंडर रूट, ये बड़ी वाली लाइन ओके है, इसके अंदर +2, तो मैंने ये भी लिख दिया प्लस का 2 और ये dx। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, इधर गुलगुलो, समाकलन का साइन है 1 में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x,
ओके है। यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये सेम लिखना है यहां तक। उसके बाद मैंने क्या जोड़ना है क्या घटाना है वो लिख रखा है यहां पे, एक का स्क्वायर। तो एक स्क्वायर मैंने प्लस कर दिया और एक ही स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, घटा दिया है। और प्लस का 2 प्लस का 2, ध्यान से देख लीजिएगा प्रश्न पूर्ण वर्ग विधि बनाने वाले। ओके है। अब मैंने ये भी बताया आपको कि यहां पे डायरेक्ट आपके पास क्या बन जाती है, सर्वसमीका बन जाती है। यहां पे ये तीन टर्म बन गई, 1 2 3। तो यहां से आपको लिखना पड़ता है एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखना पड़ता है, एक्स की घात 4 है तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ता है। उसके बाद एक्स के साथ यहां पे प्लस है तो प्लस लिखना पड़ता है, और माइनस है तो माइनस लिखना पड़ता है। इस चिन्ह को नहीं देखा जाता, इसके साथ वाले चिन्ह को देखा जाता है। उसके बाद चिन्ह आ गया, उसके बाद यहां लास्ट वाली संख्या लिखी जाती है और पूरे का होल स्क्वायर बना दिया जाता है। ओके राइट है, लिख के बताइएगा ओके है क्या यहां तक, ठीक है। ओके है भाई, ठीक है। तो आगे चलिएगा। तो ये तो सर्वसमीका बन जाएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा आगे, बराबर ये इंटीग्रेशन मतलब समाकलन 1 अपॉन में अंडर द रूट, यहां पे बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आगे देखिएगा इसको सोल्व करोगे तो एक का स्क्वायर एक, इधर देखिएगा इसको, एक का स्क्वायर एक और प्लस में यहां पे 2, लेकिन ये चिन्ह कैसा है माइनस का ही, इधर ये देखिएगा माइनस, माइनस का एक और प्लस का 2, तो बराबर में कौन बचेगा, प्लस का एक बच जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो प्लस का एक बच जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस का एक और इसका होल स्क्वायर बना दो, और यहां पे कौन है dx। ओके है। अब चाहो तो इसको मान भी सकते हो आप t, क्योंकि फिर आपके पास सीधा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं आगे इसको कि माना, क्योंकि फॉर्मूले जो हैं वो एक से दो पदों में नहीं है हमारे पास, तो यहां पे मान लेंगे x प्लस एक बराबर क्या मान लो t, और x के साथ इसका क्या कर दो अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का बन जाएगा 1 और इसका बन जाएगा 0, और यहां बन जाएगा dt बाय dx। dx इससे गुणा होगा तो dx बराबर में कौन बनेगा dt। तो यहां इस dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे dt, क्या पुट कर देंगे भाई dt। तो यहां पे आपके पास आएगा समाकलन का साइन, तो यहां पे 1 अपॉन में अंडर द रूट, यहां पे इस पूरे की जगह क्या माना मैंने t, तो t का स्क्वायर, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस में यहां एक का स्क्वायर तो एक स्क्वायर है, और इस dx की जगह dt लिख दो, यहां पे dt लिख दिया मैंने। ओके है। अब यहां पे फॉर्मूला बन गया सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है यहां पे, समाकलन 1 अपॉन में अंडर द रूट, ये टी स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर, और प्लस में कौन ए स्क्वायर, कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट अचार है। तो फॉर्मूला dx बराबर में क्या बनेगा लॉग मॉड x प्लस अंडर द रूट, ये क्वेश्चन सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस में कौन c, ये फॉर्मूला यूज में लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज। इसके बाद पर यहां पे मैं बता देता हूं एक्स स्क्वायर, तो ये तो रहा x का मान, ये किसका मान रहा भाई x का मान, और ये किसका मान है a का मान, a का मान 1, x का मान t, तो ये फॉर्मूला यूज करना है यहां पे और कुछ नहीं करना है। चले आगे आ जाओ, log x की जगह t प्लस, ठीक है आगे
लॉग मॉड यहां पे टी प्लस अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर और ये मॉड बंद प्लस में कौन सी। अब क्या कर दो, टी का मान रख दो। क्या कर दो, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर टी का मान रख दो। तो टी का मान रखोगे तो बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास यहां पे, ये लॉग मॉड टी का मान क्या माना था आपने, चेक कर लो। ये देखो टी का मान क्या माना, x प्लस एक, टी की जगह x प्लस एक, तो यहां टी की जगह x प्लस में एक, ब्रेकेट बोथ साइड बंद, प्लस में अंडर द रूट, ये अंडर रूट में है, इस टी की जगह भी x प्लस एक और इस पूरे का क्या कर दो होल स्क्वायर और प्लस में क्या कर दो एक, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, और ये मॉड बंद और प्लस में कौन सी। देखो यहां तक कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके हो गए कितने, 10। ओके है, तो ये आपका हो गया प्रश्न। और आगे चाहे तो इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं और चाहे तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, चाहो तो यहां पे लिख देता हूं, इसके अंदर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में कौन बी स्क्वायर यूज की जाएगी। ओके है, तो यहां पे इससे आगे वाले स्टेप में आपके पास लॉग आ जाएगा, ये मॉड है, यहां पे x प्लस एक है, यहां पे प्लस अंडर द रूट, यहां पे आएगा x स्क्वायर प्लस में 2x, 2 ये रहा, a ये रहा, b ये रहा, 2 इंटू एक्स इंटू 1, 1 को करोगे तो इससे ही गुणा आ जाएगा और प्लस में एक और प्लस में कौन एक, एक ये रहा मॉड प्लस में कौन सी। लास्ट स्टेप आ जाएगी लॉग मॉड स्टार्ट x प्लस एक और प्लस अंडर द रूट, यहां पे आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक और एक 2, ये मॉड बंद प्लस में कौन सी, और अब इसको लिख दो बॉक्स में। देखिएगा यहां तक, ये इसका लास्ट। ओके है, ओके, ये देखिएगा बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। इससे आगे चलेंगे अभी, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। यहां तक 10 तक कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ओके है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आते ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके ओके। प्रश्न नंबर 11, 11 कहां गया रे, 11, प्रश्न नंबर 11 अभी करेंगे। प्रश्न नंबर 11 यह है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। प्रश्न नंबर 9 है, 11 सॉरी, 9x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। प्रश्न नंबर इससे आगे, प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का है समाकलन 1 में, ठीक है, 9x² प्लस का 6x प्लस का 5 और ये किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। प्रश्न तो ये है। अब प्रश्न पूर्ण वर्ग विधि वाले हैं, लगभग प्रश्न पूर्ण वर्ग विधि जिसको आती है वो आराम से प्रश्न कर देगा। तो इस प्रश्न को देखते ही समझ में आया, कुछ आ गया। यहां पे समझ में यह आया कि इस 9 को हटाओ पहले, और 9 को हटाओगे तो 9 कॉमन लिया जाएगा तब हटेगा, ओके है। तो मैं क्या लिखूं यहां पे, देखिएगा, बराबर में समाकलन मतलब इंटीग्रेशन 1 में 9 मैंने बाहर कॉमन लिया तो ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो यहां पे x² प्लस का 6/9, क्योंकि 9 कॉमन लिया जाएगा तो 9 का तो भाग दिया जाएगा ही प्रत्येक में, तो 9 का भाग इसमें भी जाएगा, तो dx
सॉरी x और 5 बट्टे में 9 और ये ब्रैकेट बंद और ये dx। ये थोड़ा ब्रैकेट बड़ा करते हैं, ये थोड़ा सा ब्रैकेट क्या कर दे, 9 कॉमन लिया और ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा हो गया ताकि दिख जाए। 9 हमने कॉमन ले लिया है यहां तक, ठीक है। चलो देखिएगा, चलो भाई अब यहां पे 1/9 तो क्या कर लेंगे बाहर, 1/9 को क्या कर लोगे आप बाहर कर लोगे, और उसके बाद क्या करोगे पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। तो देखिए ध्यान से, बराबर 1/9 बाहर लिया, ये समाकलन मतलब इंटीग्रेशन का साइन, और 1 में यहां पे अंडर रूट में तो है नहीं, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का, पहले इसको काट ले, तो छोटा रूप बनाओगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। कहने का मतलब है 2/3 एक्स आ गया और प्लस 5/9 सेम रहेगा और यहां पे dx रहेगा। अब आपको पूर्ण वर्ग विधि लगानी है, इसके अंदर क्या लगानी है पूर्ण वर्ग विधि। अब देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर यूनिट बन गया, पहला काम यही है एक्स स्क्वायर को अकेला बनाना है। क्या बनाना है एक्स स्क्वायर को अकेला बनाना है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं रहना चाहिए। ओके ओके, अब यहां पे पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। और पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है वो देखिएगा, x के गुणांक, x के गुणांक का आधा, का आधा, x का गुणांक 2/3, 2/3 का आधा मतलब 1/2, ठीक है। आधा कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा, तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आएगा 1/3, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया कट, 1/3 आ गया, का वर्ग, इसका वर्ग मतलब 1/3 का वर्ग, एक बार जोड़ने, एक बार जोड़ने व घटाने पर, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर। दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देख लो, पूर्ण वर्ग विधि से क्या कहती है एक्स का गुणांक, ओनली एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का मतलब है ना एक्स का गुणांक 2/3, तो मैंने लिखा 2/3, इसका आधा लिखा भी है यहां पे आधा, तो गुणा में 1/2 कर दिया करो, जिसका भी आधा करना हो। 2 से 2 कट गया, कट पिटने के बाद 1/3 का वर्ग, 1/3 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो वर्ग बन गया। ये वाली बात एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर, और वो किस में, इस वाले प्रश्न में। यहां तक सेम लिखा जाएगा, इसके आगे जोड़ना है और एक बार घटाना है, इतना काम कर रहे हैं। बोलिएगा यहां तक कोई डाउट है तो ओके है, अरे ओके ओके। तो आगे चलते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 1/9, बराबर में क्या आ जाएगा भाई 1/9 तो बाहर, और ये समाकलन इंटीग्रेशन 1 में, यहां एक्स स्क्वायर यूनिट है ही अकेला, यहां पे 2/3 एक्स है, इसके बाद जोड़ना और घटाना होता है। बता देता हूं ध्यान से सुने इधर, इसके बाद x के गुणांक जो होता है उसके बाद जोड़ना और घटाना, प्लस कर दिया, देखो प्लस का साइन, और 1/3 का स्क्वायर, देखो एक बार जोड़ दिया और एक बार मैं क्या कर रहा हूं घटा रहा हूं, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, सेम यही लिखूंगा, रेड पेन से लिख रहा हूं 1/3
का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो आपको +5/9 लिखना है। जो लास्ट में जो लिखा होता है वो लिखना है, और नहीं लिखा होता तो नहीं लिखना। तो यहां पे प्लस का 5/9, तो प्लस का 5/9 और ये dx। बोलिएगा यहां तक है क्या कोई डाउट? नहीं है, नहीं है। तो मैंने बता रखा आपको कि यहां से यहां तक तो आपके पास क्या बनेगी, सर्वसमिका ही बनेगी, डायरेक्ट बनेगी यहां पे। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे 1/9, ये समाकलन का साइन 1 में, ये सीधी आपकी सर्वसमिका बनेगी। लिखने का तरीका वो देख लो, एक्स स्क्वायर है, एक्स लिखो, इधर देखोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स लिखो, यहां पे एक्स के गुणांक के साथ प्लस है तो प्लस लगा दो, और माइनस है यहां पे इसके साथ तो माइनस लगा दिया करो। फिर लास्ट में कौन लिखा है, 1/3, तो यहां भी आप 1/3 लिखो, और पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया करो। पूरे का होल स्क्वायर लगाना होता है। उसके बाद इसको सरल कर लो, तो माइनस का 1 में कितना आ गया, 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस में यहां पे 5 में कौन, 9, और ये dx। इसको सोल्व कर लें अलग से, तो इसको सोल्व करोगे तो मैं यहां करके दिखा रहा हूं, -1/9 और प्लस में 5/9, एलसीएम 9 आई गया आपका, तो माइनस का 1 और प्लस में 5, क्योंकि 9 9 सेम तो ऊपर वाली सेम, 5 - 1 तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4/9, 4/9। इस वाले पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 4/9 आ जाएगा। ओके, ये पूरा सोल्व करने की यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां पे 4/9 मैंने आपको करके दिखाया है यहां पे। तो यहां पे आएगा आपके पास 1/9, समाकलन का साइन 1 यहां पे x प्लस में 1/3 का पूरे का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा, इस पूरे को सोल्व कर लिया हमने, तो 4/9 लिखो, प्लस में 4/9 dx, राइट। इसका स्क्वायर बना है तो इसका भी स्क्वायर बना ले, बन जाएगा आराम से। तो अगली स्टेप में क्या आएगा आपके पास में, बराबर में 1/9 समाकलन का साइन 1 में x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस में 4 को क्या लिखोगे, 2, और नीचे हर में 9 लिखा है तो 9 को लिखोगे 3, और इस दोनों का होल स्क्वायर बना दो कंबाइंड, और dx बना दो। ओके है क्या यहां तक? ओके। तो यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 को आप लिख सकते हो, इसको 4/9 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर, कंबाइंड होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, 2/3 की होल स्क्वायर। यहां तक चेक कीजिएगा कि फॉर्मूले में इसको आप मानना है या अगेन करना है। बिना माने भी आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। और यदि मान भी रहे हो इसको आप t, तो थोड़ा छोटा प्रश्न बन जाएगा और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको क्या कर ले, अब हम मान लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए आपके। तो यहां पे इसको मानोगे तो यहां पे लिखा जाएगा माना, ठीक है। थोड़ा प्रश्न ज्यादा बड़ा जरूर बनेगा, x + 1/3 बराबर में कौन मान लिया, t। अब x के सापेक्ष क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करना होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करोगे तो x का बन जाएगा 1, प्लस में 0 बराबर में dt बट्टे में कौन, dx। ताकि यहां dx लिखते नहीं है, डायरेक्ट इधर लिखते हैं। तो यहां पे 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और 1 को डायरेक्ट dx से गुणा करोगे तो dx बराबर में कौन, dt आ जाएगा। ये आगे आपके पास ये आएगा, यहां पे बराबर 1/9 समाकलन, इंटीग्रेशन का साइन
और 1 में इसको पूरे को क्या माना, टी, तो मैंने टी लिख दूं, यहां पे मैं टी लिख देता हूं, टी का स्क्वायर, और प्लस में मैं क्या लिख दूं, 2/3 पूरे का होल स्क्वायर, और यहां पे इस dx की जगह क्या लिखूं, dt, तो यहां पे dt लिख दो, क्योंकि सभी t की टर्म में है इसलिए dt लिख दिया। अब यहां फॉर्मूला लगेगा भाई, यहां फॉर्मूला लगेगा, वो कौन सा, वो देख लीजिएगा। यहां पे इंटीग्रेशन 1 में बिना अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस में कौन, ए स्क्वायर dx का, कौन सा लगेगा, 1 में ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस में कौन c, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो यहां से कौन है, ये तो आपके पास कौन है x, और ये कौन है, यहां पे डायरेक्ट a की वैल्यू है। देख लीजिएगा, ओनली फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला 1 ए की जगह लिखना है 2/3। फिर यहां पे tan इनवर्स x है, x की जगह हमारे पास कौन है, t है, तो t लिख दीजिएगा। यहां पे a की जगह फिर अगेन कौन है, 2/3 है। अगली स्टेप में क्या आएगा, इसके बाद सीधा डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले जिसको आते हैं वो आराम से प्रश्न कर सकता है। आप कहोगे सर यहां भी तो फॉर्मूला लग जाता, डायरेक्ट लग जाता, लेकिन अब देखो ये ऐसा करने पर आपको तुरंत पता नहीं चलता क्या फॉर्मूला कौन सा है, यहां से तो पता चले ही ना चले। यहां पे टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टी को माना जाता है चर पद, चर, ओनली चर पद माना जाता है, तो चर की जगह मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा वो देखिएगा, अब लास्ट में इसका क्या लिखा जाएगा, 1 में 9, यहां पे इंटू 1/a, देख लीजिएगा 1/a, और a की जगह है 2/3, 2 में यहां लिख देता हूं 2/3, और फिर tan इनवर्स x, और x की जगह, इस x की जगह कौन है, t, तो आप यहां लिखोगे t बट्टे में कौन, यहां देखिएगा a, और a की जगह 2/3, तो a का मान 2 में कौन 3, और ये प्लस ये c। अब इसको सोल्व कर दो, तो यह आ जाएगा आपके पास में 1 में 9 इंटू में 3, यहां पे जाएगा भाई, ये 3 यहां जाएगा, तो 3/2 tan इनवर्स, ओके, और ये 3 भी इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3t बट्टे में कौन 2, और प्लस में कौन c। अब साथ में मैं t का मान भी रख देता हूं, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर t का मान क्या था, t का मान तो ये था सर x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 बराबर t, तो x प्लस 1/3, ये कट भी गया है, इसको काट दें, 3 से ये कट गया, तो 3 दूनी 6, तो यहां पे तो ये आ गया 1/6, ठीक है, ओके है, और यहां पे कट जा रहे tan इनवर्स, ठीक है, और यहां 3, तो ये 3, और t का मान क्या था, x प्लस 1/3, और ये ब्रैकेट बंद, बट्टे में कौन 2, और प्लस में कौन c, t की जगह x प्लस 1/3, दोबारा देख लीजिएगा, t का मान x प्लस 1/3, x प्लस 1/3। अब इस 3 को इससे गुणा कर दो, इस 3 को इससे गुणा कर दो, अपने आप बन जाएगा प्रश्न। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 1/6 tan इनवर्स, ठीक है, 3 को इससे गुणा किया तो 3x, और प्लस में 3 को इससे गुणा किया तो 3 से 3 कट गया, प्लस का 1, और बट्टे में कौन आ गया 2, ठीक है क्या, इस 3 को इस 3 से गुणा करोगे यहां से, तो 3 गुणा में 1/3 आएगा, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, इस 3 को इससे गुणा करोगे तो 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, और ये लिखो ब्रैकेट में, और प्लस में लगा दो c, और अब इसका बॉक्स तैयार कर दो, ओके,
ये बॉक्स मैंने इसका तैयार कर दिया, देखिएगा ये इसका समाकलन आ गया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस में c। इसका लास्ट फाइनल आंसर ये आया है आपका प्रश्न का। ठीक है, हमने प्रश्न किए हैं 11 तक। कोई भी प्रश्न में आपके डाउट है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, जरा देख लीजिएगा एक बार 1 मिनट के लिए। ओके भाई, ओके। अगला प्रश्न करते हैं 12 का। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 अच्छे अच्छे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 सब पूर्ण वर्ग विधि से होंगे। 1 में अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। प्रश्न नंबर 12 ये 11 का प्रश्न, ठीक है, यहां से भी ज्यादा जाके खत्म यहां होता है। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, और ये लिख रहा हूं प्रश्न समाकलन इंटीग्रेशन 1 में, ठीक है, अंडर रूट वाला प्रश्न है। अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस क्या बन जाएगा, बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर और ये dx। ओके है, ध्यान से देखिएगा। पहले आप इस एक्स स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए आप माइनस कॉमन ले ले अंडर रूट के अंदर। पहला काम यही है, एक्स स्क्वायर को यूनिट बनाना, पॉजिटिव बनाना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रश्न, तो ये है आपके पास में इंटीग्रेशन का साइन 1 में अंडर द रूट, इसके अंदर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो ये माइनस का हो गया 7, ये प्लस का हो गया 6x और ये माइनस माइनस बन गया प्लस का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और ये dx। ओके है, मैंने ओनली माइनस कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है। अब इसको आप लिखोगे सुव्यवस्थित तो इंटीग्रेशन का साइन 1 में अंडर द रूट, अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है माइनस, माइनस यहां चल रहा है और इसको सुव्यवस्थित लिख ले, ब्रैकेट स्टार्ट। पहले एक्स स्क्वायर लिख दूं, लिख दो, उसके बाद 6x लिख दूं, लिख दिया, उसके बाद माइनस का 7 लिख दो और ब्रैकेट बंद कर दो और dx लिख दो, पूर्ण वर्ग विधि लगा दो, इतना ही काम है। और ये भी चेक कर लो कि एक्स स्क्वायर अकेला है क्या, है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। होता तो हम उसी का भाग देते और एक्स स्क्वायर को यूनिट बना देते, इकाई बना देते, मतलब अकेला बना देते। इसके अंदर हमें पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। पूर्ण वर्ग विधि से, इससे पीछे वाले प्रश्न में भी हमने पूर्ण वर्ग विधि लगाई थी। लिख रहा हूं मैं यहां पे x के गुणांक का आधा, x के, ध्यान से देखिएगा इधर, x के गुणांक का आधा। एक बार समझ में आ गया, सब प्रश्न समझ में आ जाएंगे। आधा, x का गुणांक 6, तो ये 6 गुणा में 1/2। आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करते हैं कि नहीं, आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करते हैं। तो ये कट पिट के यहां से इससे कट जाएगा, तो 3 आ गया। यहां पे आपके पास 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग ऐसा, एक बार जोड़ने व घटाने पर, एक बार जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, यहां तक तो सेम चलेगा ही चलेगा, यहां तक तो सेम लिखोगे आप, उसके बाद जोड़ोगे और उसके बाद घटाओगे 3 का स्क्वायर, तो अगली स्टेप में क्या लिख दूं, बराबर समाकलन 1 में अंडर रूट के अंदर, और फिर ये माइनस का साइन, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस का कौन 6x, सेम लिखना है। अब जोड़ना घटाना है, ये अंडर रूट है, ठीक है, जोड़ना घटाना, प्लस का 3 का स्क्वायर जोड़ दो, माइनस 3 का स्क्वायर घटा दो, और आगे क्या लिखा है वो भी लिख दो। देखो
माइनस सेम लिखा मैंने अगली स्टेप में, एक्स स्क्वायर सेम लिखा प्लस 6x सेम लिखा, उसके बाद ये 3 का स्क्वायर जोड़ दिया और 3 का स्क्वायर घटा दिया और माइनस का 7, लास्ट में माइनस का 7 और dx। ओके है बिल्कुल। तो यहां पे बराबर में समाकलन इंटीग्रेशन मतलब ये अंडर रूट, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद आपको जोड़ना घटाने के बाद आपको एक सर्वसमीका बता रखी है, हमेशा इसके अंदर सर्वसमीका लगेगी, इसके अंदर माइनस तो बाहर रहेगा, इसके अंदर देखो ये वाले, और इसका ब्रैकेट भी लगा दो यहां पे, ये वाला ब्रैकेट पूरे पे, क्योंकि माइनस है यहां पे सर्वसमीका बन गई कौन सी, ब्रैकेट लगाओ, यहां x लिखो, x के साथ प्लस है तो प्लस लगाओ, इस x के साथ प्लस है तो प्लस लगा दो, इसी x वाले के साथ माइनस है तो माइनस लगा दो, और फिर लास्ट वाले 3 है क्या, स्क्वायर को छोड़ के 3 है तो 3 लिख दो और पूरे पे क्या लगा दो, स्क्वायर। उसके बाद इसको सरल करोगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 7 और ये dx। ओके है। यहां पे अब आपके पास कुछ आपको फॉर्मूले नजर आने लगेंगे, तो अंडर द रूट यहां पे माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस के कितने 16 और ये dx। ठीक है, इसका स्क्वायर बना हुआ तो इसका भी स्क्वायर बना दे, बना दो। तो यहां पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर द रूट यहां पे माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 16 को लिखोगे 4 का स्क्वायर और ये dx। अब सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देख लो क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। ओके है, ओके भाई ओके, ठीक है, देख लो ध्यान से देख लो, फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना। चाहो तो इसको मान के भी कर सकते हो और नहीं चाहो तो इसको सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब इसको मैं माइनस से अंदर गुणा करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, यहीं पे कर देता हूं, यहां समझ में आ जाए थोड़ा। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब इससे आगे, तो यहां इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन में अंडर द रूट, अब इस माइनस को हटा रहा हूं तो ये माइनस से गुणा करूंगा तो ये तो बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर और ये dx। तो मैं इसको पहले लिख दूंगा 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, अगली स्टेप में मैं लिख दूंगा यहां पे समाकलन 1 अपॉन में अंडर द रूट, यहां x सॉरी यहां पे लिखा जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस है पहले, फिर माइनस का साइन, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये dx। बताओ, फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले इसको मानना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको मानोगे और उसके बाद आपका ये प्रश्न किया जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पूरे को x मान लें या फिर मान ही लेते हैं इसको, ठीक है, तो इसको मान लें कि माना, समझ में आ जाए, नहीं तो ये पता चलेगा कि ये क्या कर दिया, x प्लस 3 बराबर क्या मान लिया, t मानने के बाद आप अवकलन करते हैं तो इसका आ जाएगा 1 और इसका बन जाएगा 0, तो इसका बनेगा dt बाय कौन, dx। प्रश्न बड़े जरूर हैं पर यहां इसको गुणा करोगे तो dx बराबर में कौन आएगा, dt। ओके, अब यहां लिखोगे अगेन समाकलन का साइन 1 अपॉन में, यहां अंडर रूट में चल ही रहा है तो 4 का स्क्वायर तो चल ही रहा है, माइनस इस पूरे को क्या मान लिया, t, तो यहां पे t स्क्वायर पुट करो ना, t मान लिया तो t के पदों में आ गया, तो इस dx को क्या लिखोगे, dt, तो यहां dt लिख दो। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ध्यान से देखो, इधर मैं लिख रहा हूं ये फॉर्मूला, समाकलन का साइन 1 अपॉन में अंडर रूट, यहां पे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx बराबर होता क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस में कौन, c। फॉर्मूला यूज होना चाहिए बस, ए स्क्वायर है बिल्कुल, यहां से ये तो रहा a का मान, बिल्कुल ये रहा x का मान, बिल्कुल इसमें साइन इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह तो रखना है t और a की जगह लिखना है 4। तो अगले स्टेप में ये सीधा फॉर्मूला अब यूज हो जाएगा, यहां पे साइन इनवर्स क्या बन जाएगा अब, बराबर साइन
इनवर्स एक्स की जगह टी बट्टे में अपॉन ए की जगह 4 और प्लस में कौन सी। यहां पे एक बात और लिखनी है, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो टी का मान क्या लिया ये देख लो, x प्लस 3, x प्लस 3, तो यहां पे आपके पास साइन इनवर्स और यहां टी की जगह x प्लस 3 और बट्टे में कौन 4, ब्रेकेट क्लॉज बोथ साइड प्लस में c, और यहां पे देखेगा, जल्दी देखेगा, लो जी, साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस में c, बोलेगा। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें और बोले। परंतु ये बात अच्छी नहीं है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।